आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5वें का 6वां श्लोक। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से अज्ञात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह से भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, न कि जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवश्य है का अर्थ है वह पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकारी हत्या न करना निध है और राज्य तथा भवधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलवंश नहीं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न हो जन्म है न मृत्यु है, न तो कभी जन्म है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। जब अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न यह शरीर की भांति विकारी है। कभी कभी आत्मा को स्थायी परम चेतना परमेश्वर की चेतना भी भिन्न है, क्योंकि परम चेतना को सर्वज्ञ है। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण भविष्य जीव की चेतना विषमशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विमरणशील जीव नहीं है। यदि वह ये ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते हैं। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबोध किए जाने की आवश्यकता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अनिवार्य है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा को भी अपनी उपयोगिता और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता का अनुसरण प्राणदंड दिया जाए, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनुष्य संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, इसे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा
हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं और यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। न्याय के हेतु न्यायाधीश हिंसा की अनुमति शालग्राम का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।